आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रंप की अग्नि परीक्षा। टैक्स और टैरिफ की जंग में अब ट्रंप की अग्नि परीक्षा सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है और इसका मतलब यह है कि अमेरिकी कंपनियों और सरकार को हजारों करोड़ का रिफंड देना पड़ सकता है। और यह फैसला सिर्फ एक वित्तीय झटका नहीं है, बल्कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी के लिए ऐतिहासिक चुनौती भी साबित हो सकता है। टैक्स की जंग में ना सिर्फ कंपनियों की ताकत बल्कि जनता की जेब पर भी असर पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की नीतियों के लिए चिंता का सबब है, कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और क्या यह ट्रंप की राजनीतिक छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। टैरिफ पर ट्रंप की अग्नि परीक्षा। ट्रंप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस। टैरिफ अवैध हटाने की मांग। अमेरिका में इस हफ्ते एक ऐसा फैसला आने वाला है जो न सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को झकझोर सकता है, बल्कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की नींव तक हिला सकता है। ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर जबरदस्त टैरिफ लगाया और इसके दम पर अपने हिसाब से डील करने की कोशिश की। भारत नहीं झुका तो लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट यह तय करने जा रहा है कि क्या ट्रंप ने ये हथियार कानूनी सीमा से बाहर जाकर इस्तेमाल किया या नहीं। अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ गया तो नतीजा ऐसा हो सकता है कि अमेरिका को हर देश से वसूले गए अरबों डॉलर वापस लौटाने पड़ेंगे। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2 सालों में टैरिफ को अपनी डिप्लोमेसी का हथियार बना दिया। किसी देश से सीज फायर कराना हो, व्यापार का सौदा तय करना हो या फिर किसी सरकार को सबक सिखाना हो, उन्होंने हर मौके पर टैरिफ का कार्ड खेला। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इसी हफ्ते आने वाला है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जहां ट्रंप के पसंदीदा हथियार टैरिफ यानी आयात शुल्क पर बहस होगी। ट्रंप इतने टेंशन में हैं कि उन्होंने पहले ही लोगों से दुआ करने को कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंदीदा हथियार टैरिफ यानी आयात शुल्क पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमेरिकी इतिहास का सबसे अहम मुकदमा बता दिया है। पांच नवंबर को होने वाली सुनवाई में ट्रंप की पूरी ट्रेड पॉलिसी दांव पर लगी है। ट्रंप का कहना है कि अगर कोर्ट ने उनका साथ न दिया तो अमेरिका दुनिया के बाकी देशों के आगे बेबस निहत्था हो जाएगा। ये केस न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार को प्रभावित कर सकता है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, टैरिफ पर होने वाला मामला देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। अगर किसी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम दुनिया भर के अन्य सभी देशों, खासकर बड़े देशों के मुकाबले काफी नुकसान में रहेंगे। सही मायनों में हम निहत्थे होंगे। बता दें, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिका के छोटे व्यवसायों और राज्यों के एक ग्रुप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ अवैध है और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट उनके तर्क से सहमत होता है तो ट्रंप की व्यापार रणनीति उल्टी पड़ जाएगी। इनमें वैश्विक स्तर पर लगाए गए वो व्यापक टैरिफ भी शामिल है जिसकी उन्होंने पहली बार अप्रैल में घोषणा की थी। अगर कोर्ट ट्रंप के सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो उसे टैरिफ के तौर पर जमा किए गए अरबों डॉलर में से कुछ वापस करना होगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि टैरिफ ने उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अत्यधिक धन और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के छोटे से समय में शेयर बाजार कई बार सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचा है और राष्ट्रीय सुरक्षा बेजोड़ है। ट्रंप ने चीन और दूसरे देशों के साथ अमेरिका की हालिया व्यापार वार्ताओं का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे टैरिफ के प्रभाव से निष्पक्ष और टिकाऊ सौदे हुए। उन्होंने दावा किया कि विरोध उन विदेशी देशों से आ रहा है जिन्होंने वर्षों से हमारा फायदा उठाया है, जो हमारे देश से नफरत करते हैं, और डेमोक्रेट्स से, क्योंकि हमारी संख्या बहुत अच्छी है। ट्रंप ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सत्र में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, मैं बुधवार को कोर्ट नहीं जाऊंगा
क्योंकि मैं इस फैसले के महत्व से ध्यान भटकाना नहीं चाहता। मेरी राय में यह सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या ट्रंप के पास अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम कानून का हवाला देकर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार था। ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में भारत और ब्राजील जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर आयात शुल्क को 50% तक और चीन पर 145% तक बढ़ाने के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, रूस का समुद्री कयामत। रूस लगातार अपने परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। पुतिन की सेना ने खबरोवस्क नाम की एक नई न्यूक्लियर पनडुब्बी लॉन्च की है और इस पनडुब्बी पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन ले जाने के लिए बनाई गई है। इस ड्रोन को कयामत का मिसाइल भी कहा जाता है। जानकारों का यह कहना है कि ड्रोन इतना खतरनाक है कि यह तटीय देशों को मिटा सकता है। रूस के इस कदम से यूरोप और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। रूस ने पानी में उतारा घातक हथियार। प्रलय लाने वाला ब्रह्मास्त्र खाबरोवस्क। पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन से लैस। समुद्र से उठी कयामत, बरसाएगी मौत। अमेरिका और नाटो की बढ़ेगी टेंशन। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार उसने ऐसी ताकत दिखाई है जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर नाटो तक सबकी नींद उड़ी हुई है। दरअसल रूस ने अपनी नेवी की ताकत को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। रूस ने पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन यानी दुनिया का सबसे खतरनाक डुम्सडे मिसाइल ले जाने वाली नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवास्क को लॉन्च कर दिया है। इसे रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्री सेवरोडविंस्क शहर में स्थित शेवमास शिपयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में लॉन्च किया। ये वही यार्ड है जिसने पहले भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को रेट्रोफिट किया था। इस मौके पर रूसी नेवल चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव और शिप बिल्डिंग के बड़े अधिकारी गवाह बने। खाबरोवस्क पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो पोसाइडन टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए डिजाइन की गई है। रक्षा मंत्री आंद्री बेलोसोव और नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया गया। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए इस पनडुब्बी को विकसित किया गया है। साल 2012 में इस पनडुब्बी के लिए डील की गई थी। इसका डिजाइन रूस के सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग रूबीन ने किया है। इसे हाईटेक हथियारों और रोबोटिक इक्विपमेंट के साथ तैयार किया गया है ताकि नौसेना मिशनों को पूरा किया जा सके। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इस ड्रोन को डुम्सडे मिसाइल यानी कयामत का हथियार बताया है।
वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि ये रूस की समुद्री शक्ति को और अजेय बना देगा। वहीं रूसी अधिकारियों का कहना है कि ये ड्रोन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है जो तटीय इलाकों को तबाह कर सकता है। इस मौके पर रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई बेलोसोव ने कहा कि आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है। खबरोवस्क नाम की ये भारी न्यूक्लियर पनडुब्बी सेवमास के स्टर्न से लॉन्च हुई है। सेवमास शिपयार्ड्स पहले भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को अपग्रेड कर चुका है। लॉन्च के बाद पनडुब्बी को टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाएगा। साल 2018 में इसे लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन इसके निर्माण में देरी के कारण पनडुब्बी को लॉन्च नहीं किया जा सका। अब लॉन्चिंग के बाद रूस की प्लानिंग साल 2028 से 2035 के बीच कई पनडुब्बियां लॉन्च करने की है। खाबरोवस्क पनडुब्बी समुद्री तटीय शहरों या विमान वाहक जहाजों को टारगेट कर सकती है। इसकी लंबाई लगभग 120 मीटर और व्यास 13 से 16 मीटर है। करीब 10,000 टन वजन के साथ ये पनडुब्बी 37 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से 500 मीटर की गहराई में जा सकती है। ये पनडुब्बी 6 पोसाइडन टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है और इसके क्रू में 80 से 100 मेंबर हो सकते हैं। अपनी समुद्री रक्षा के लिए रूस ने इस पनडुब्बी को डिजाइन और लॉन्च किया है। प्रशांत महासागर के बेड़े में इस पनडुब्बी को शामिल करने की योजना है, लेकिन यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के दबाव के बीच ये पनडुब्बी अमेरिका समेत नाटो देशों के लिए खतरा है। पोसाइडन टॉर्पीडो न्यूक्लियर पावर ड्रोन है, जिसे पानी के अंदर से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। साल 2018 में राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी घोषणा की थी। साल 2015 से इस मिसाइल को डिजाइन और विकसित किया जा रहा है, जिसका पहला टेस्ट आर्कटिका महासागर में साल 2016 में किया गया था। साल 2023 में पहला टॉर्पीडो बनाया गया और हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया। रूस की योजना 30 टॉर्पीडो बनाने की है। इस टॉर्पीडो से रूस की नौसेना मजबूत होगी और यूक्रेन से युद्ध के चलते आ रहे दबाव के जवाब में रूस ने इस टॉर्पीडो की टेस्टिंग करके ताकत का प्रदर्शन किया है। पोसाइडन टॉर्पीडो करीब 20 मीटर 66 फीट लंबा है और इसका व्यास 1.8 से 2 मीटर यानी 6 फीट है। 40 से 100 टन वजन वाला टॉर्पीडो 185 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 100 नॉट्स की स्पीड से हमला करने में सक्षम बताया जा रहा है। इसकी रेंज असीमित है और 1000 मीटर की गहराई में इस टॉर्पीडो से हमला किया जा सकता है। ये टॉर्पीडो समुद्र तटीय शहरों को नष्ट करने में भी सक्षम है। विमान वाहक जहाजों को भी इससे टारगेट किया जा सकता है। बेलगोरोड प्रोजेक्ट 09852 और खबरोवस्क प्रोजेक्ट 09851 पनडुब्बी से इस टॉर्पीडो को लॉन्च कर सकते हैं और एक पनडुब्बी ऐसे 6 टॉर्पीडो लॉन्च करने में सक्षम है। इस टॉर्पीडो के टकराने से धमाका होगा, जिससे 500 मीटर हाई रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा हो सकती है, जिससे लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस लॉन्च के साथ रूस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबरोवस्क और पोसाइडन के साथ रूस अब समुद्र की गहराइयों से भी अपने दुश्मनों को जवाब देने में सक्षम हो गया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।